हेलो एवरीवन। बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नीट पीजी में भी और आईएनआई सेट में भी। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी बार इसी फ्लो चार्ट से आया है। बेसिकली एंजाइम पूछ लिया जाता है कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है। लाइक फिनाइलएलाइन से टायरोसिन में जो कन्वर्जन है वो फिनाइलएलाइन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हो रहा है। टायरोसिन से डोपा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से हो रहा है। डोपा से डोपामिन डोपा डीकार्बोक्सिलेज की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली इन्हीं एंजाइम्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, टायरोसिन से थायरोक्सिन बनता है एंड डोपा से मेलानिन। इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नाउ फर्स्ट, क्लासिकल फिनाइल कीटोनूरिया। क्लासिकल फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। बेसिकली उसमें मेलानिन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसका कलर फेयर देखने को मिलता है। फिनाइलएलानिन की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमें बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एसीटेट जो उसका यूरिन का ऑर्डर होता है वो माउजी ऑर्डर होता है। प्रेगनेंसी में जो न्यूबॉर्न बेबी के बाद में जो न्यूबॉर्न बेबी आएगा उसमें माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो हेयर्स हैं इसके ब्लॉन्ड हेयर दिखते हैं, प्रॉपर वाइट हेयर्स नहीं होते हैं। अगर केस मेलिग्नेंट फिनाइलकीटोनूरिया का है तो उसमें डेफिशिएंसी होती है BH4 की, दैट इज टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन। यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही है कि बार बार एक ही चीज़ पे, अगर मेलिग्नेंट फिनाइलकीटोनूरिया है किसकी डेफिशिएंसी है, BH4 की है। अगर क्लासिकल फिनाइलकीटोनूरिया का केस है तो उसके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीनिंग पे क्वेश्चन आया है कि स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और क्या क्या देखने को मिलता है, इनसे क्वेश्चन आए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट जो PYQs पे बेस्ड सारे टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, वो सारे कवर किए गए हैं। इसके बाद में आता है टायरोसिनीमिया। टायरोसिनीमिया में बेसिकली क्या है, 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सबसे पहले हमें याद करना है कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 1 में F से फर्स्ट हम याद रखेंगे तो FH की डेफिशिएंसी होती है। इसमें T से 2 से हम TAT टैट एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और टाइप 3 में हम HPD की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो टाइप 1 टायरोसिनीमिया है इसको हम हेपेटोरीनल टायरोसिनीमिया भी कहते हैं, और जो यूरिन है उसके अंदर कैबेज लाइक स्मेल आती है। जो टाइप 2 है उसको हम ओक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनीमिया भी कहते हैं, और यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर हमें उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसको ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि टाइप 2 है और 2 आइज होती हैं अपने, तो कॉर्निया से रिलेटेड, मतलब आइज से रिलेटेड एक चीज़ है, दैट इज कॉर्नियल अल्सर होते हैं। टाइप 3 को हम नियोनेटल टायरोसिनीमिया भी बोलते हैं। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, तो हॉकिंसनूरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के लिए निटिसिनोन देते हैं, और हम टायरोसिन को डाइट में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। एल्बिनिज्म बहुत देखे होंगे, एल्बिनिक पेशेंट पर्सन्स डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। उनमें टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी होती है। स्किन, हेयर एंड आइरिस हाइपोपिगमेंटेड होती हैं। इसके बाद में आता है एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया में होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे पेशेंट अगर यूरिन को ऑन स्टैंडिंग रखा जाए तो ब्लैक यूरिन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होती है वो होमोजेंटिसेट की देखने को मिलती है इन द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं ओंक्रोनोसिस। पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, आईविडिस कैल्सिफिकेशन होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम निटिसिनोन यूज़ करते हैं। ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है बोथ स्क्लेरा में। यहाँ पे हम देखें तो आई में एल्केप्टोनूरिया की वजह से स्पॉट्स देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो एल्केप्टोनूरिया की वजह से डिस्कलरेशन हो रही है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो उसमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रही है ड्यू टू ओंक्रोनोसिस। हम अगर यूरिन को स्टैंडिंग रख रहे हैं तो ये इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब हमें एल्केप्टोनूरिया के अंदर देखने को मिलता है। यूरिन ऑर्डर्स की बात करें तो बर्न शुगर हमें देखने को मिलता है मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। माउजी ऑर्डर अभी देखा था हमने, दैट इज़ फिनाइलकीटोनूरिया। कैबेज अभी देखा था, कैबेज लाइक ऑर्डर इन द यूरिन इज टाइप 1 टायरोसिनीमिया। स्विमिंग पूल हॉकिंसनूरिया जो कि टाइप 3 से रिलेटेड था। टॉम कैट यूरिन दैट इज़ कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी में हमें देखने को मिलता है।
स्वीट फीड और चीज़ी आइसोवेलेरिक एसिडीमिया में देखने को मिलता है। रोटन फिश हमें ट्राइमिथाइल एमिनोरिया में देखने को मिलता है। ये रिपीटेडली क्वेश्चंस वही हैं जो PYQs हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।